आज मैं यहाँ आया हूँ मेवाड़ में। लगभग कोरोना काल से पहले ही मैं मेवाड़ में मैंने पढ़ाना प्रारंभ कर दिया था और खूब बच्चों का प्यार मिला। 1200 के बैच मैंने यहाँ पे पढ़ाए हैं। एक अलग दौर था, स्पेशली जो टीएसपी वाले बच्चे हैं वो बहुत चयनित होके जाते थे। मैंने आप लोगों का बहुत अपनापन देखा है। कुछ समय से ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं जिस भूमि के बच्चों को मोटिवेट करने आया हूँ वैसे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। बताओ जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारी भूमि का जर्रा जर्रा स्वाभिमान, स्वतंत्रता, सफलता और संघर्ष से भरा है। मैं बात कर रहा हूँ महाराणा प्रताप की, मैं बात कर रहा हूँ कन्नाध्याय की, मैं बात कर रहा हूँ हजारों सैकड़ों वीरता स्वतंत्रता सेनानियों की जिन्होंने अपने संघर्ष से इस भूमि को एक नई आवाज दी है, नया मुकाम दिया है। और तो खैर छोड़िए, जब आपके पास दो इतने बड़े चरित्र हों, महाराणा प्रताप और कन्नाध्याय, तो मुझे लगता है कि उसके बाद तुम्हारी रगों में, तुम्हारी हिम्मत में एक ऐसा जुनून दिखना चाहिए कि शायद मैं मोटिवेशन नहीं भी दूं ना तो तुम्हारा चलने की जो तरीका है, तुम्हारा सांसें लेने का तरीका है, तुम्हारे पढ़ने का तरीका है, वो राजस्थान नहीं पूरे भारतवर्ष से अलग होना चाहिए। मैं जब भी यहाँ आया हूँ, मैंने बच्चों से बात की, मैं हमेशा उनसे कहता था मुझे तुमसे प्रेरणा मिलती है, मैं यहाँ से मोटिवेट होके जाता हूँ, यहाँ की वीर भूतरा से मोटिवेट होके जाता हूँ। तो तुम लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि मुझे राजस्थान से कुछ अलग दिखे। कहीं निराशा, अभी मैं देख रहा था आप लोगों का जोश जुनून बाहर तक चारों तरफ इतनी बड़ी उत्सुकता है सुनने की। मैं चाहता हूँ ये उत्सुकता जैसे मुझे सुनने की है, ये उत्सुकता तुम्हारे लक्ष्य के प्रति होनी चाहिए। मैं आऊंगा, निश्चित रूप से आऊंगा, हर साल मिलूंगा। और मैं नहीं चाहता कि केवल मैं 40 से 50 बच्चों को सम्मानित करूं। मैं कहता हूं आप में से हर एक बच्चा जिसने वास्तव में सपना देखा है, मैं उसको यहाँ देखना चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? क्योंकि मैंने उस संघर्ष को देखा है, मैंने उस जिल्लत को महसूस किया है। मैं जब मेवाड़ पहली बार आता था तो मैं एक नॉर्मल बस में बैठ के आता था, ठीक है, वहां 250-300 रुपए की टिकट लगती थी और मुझे कई बार बड़ा ऐसा गंदा सा फील होता था कि यार ये क्या जीवन है, अपन भीड़ में आ रहे हैं। लेकिन वक्त बदलता है और वक्त से बड़ा हमेशा याद रखना कुछ नहीं है, केवल एक चीज आपकी सही होनी चाहिए और वो आपकी नीयत सही होनी चाहिए। नीयत सही है, वक्त आपका बहुत बड़ा साथ देगा, ये मैंने बताया और ये मैंने सीखा है कि जो जनरल डिब्बे में मेवाड़ में कोचिंग में यहाँ पढ़ाने के लिए आने वाला व्यक्ति आज ये नहीं सोचना पड़ता कि मुझे फर्स्ट एसी बुक करनी है, मुझे गाड़ी लेके आनी है, मैं चल पड़ता हूँ। और ये जो सफर होता है ना, यहाँ आप ये सोचते हो कि कोई मोटिवेट करने आएगा, कोई साथ देने आएगा, सच बताऊं कोई नहीं आएगा। ये हमारी पौराणिक कहानियां थी, ऐसा हुआ था, ऐसे दोस्त थे कि 3 मुट्ठी भर चावल के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने तीनों लोक देना स्वीकार कर लिया सुदामा को। अब भूल जाना, आपके जो साथ हैं वही आपको पीछे खींचने का प्रयास करेंगे, कोई आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता। फिर हम क्यों किसी से उम्मीद करें? मेरे सपने हैं, मेरा जीवन है, तो जिम्मेदारी किसकी है मुझे बताओ? किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। और जब जिम्मेदारी जिंदगी में लो ना, तो मैं कह रहा हूं अधूरा कभी मत लो। मैंने जिस दिन सोचा ना कि मैं इस कॉलेज को छोड़ूंगा, और ये तो ऐसे लोग हैं जो आज मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, एक दिन वही लोग मुझे बोलेंगे। और ये मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं मनोविज्ञान का आदमी हूं, कह रहा हूं सब चीजें तुमने कहते हो ना कि अपने कहानियां, महाकाव्य, पुराण सब में देखा कि जादू होता है। मैं कहता हूं सच में मनोविज्ञान जादू है। बस तुम अपनी कहानी अच्छी सोचो। उसने मेरी बेइज्जती की, उस व्यक्ति ने औकात बताई, मैंने उसको हावी नहीं होने दिया। क्योंकि अपने मन में जो आप कहानी बनाते हो ना, वो सच होना प्रारंभ हो जाती है। तुम अपने आप को गरीब के रूप में देखना प्रारंभ कर दो, तुम असफल के रूप में देखना प्रारंभ कर दो। मैं सच कह रहा हूं 1-2 साल में तुम दुनिया के सबसे असफल व्यक्ति बन जाओगे। लेकिन वही कहानी तुम ये देखो कि एक दिन इसी कॉलेज का आदमी जिसने मेरी बेइज्जती की है, एक दिन ये चल के मेरे पास कॉल करेगा। और ये भगवान कसम मैं कह रहा हूं, उस व्यक्ति का एक दिन मेरे पास कॉल आया कि धीरसेन जी बड़े आदमी बन गए, मेरी धर्मपत्नी तैयारी कर रही है, थोड़ा गाइड करो। समझ रहे हो? हर आदमी को किस वक्त किसकी जरूरत पड़ जाए पता नहीं चलता। बस कोशिश करो कि मैंने उस दिन उसको जवाब नहीं दिया था, मैंने उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, मैंने केवल एक प्रतिक्रिया सोची थी, वो मन में थी कि लाइफ में कुछ तो ऐसा करना है।